पाकिस्तान में डेली यूज के लिए अगर आपको एक फ्यूल इकोनॉमिक कार चाहिए तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। किस तरह से मैं बताता हूँ। और ये है लेटेस्ट टोयोटा यारिस एटिव 1.3 मैनुअल। इसमें 1.5 वाली गाड़ी भी आती है और 1300 में ऑटोमेटिक वाली गाड़ी भी आती है। टॉप ऑफ लाइन इसमें होती है एटिव-एक्स जो कि 1500 सीसी ऑटोमेटिक होती है। बट ये गाड़ी एक नॉर्मल ट्रिम होते हुए भी फीचर्स के लिहाज से काफी लोडेड है। इस तरह से कि इसकी टेल लाइट जो है ये एलईडी लेंस के साथ आती हैं और इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। पार्किंग सेंसर से भी किसी अच्छी खासी महंगी होते हुए भी ऑफर नहीं कर रही, बट स्टिल इसमें ये दिए गए हैं। और इसमें बैक पे एक डिफ्यूजर ऐड कर दिया गया है फेसलिफ्ट के बाद से। फेसलिफ्ट का कब आया था मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल जहां तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो इसमें ट्रंक अनलॉकर इलेक्ट्रॉनिक है। और इसकी ट्रंक के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसकी डिग्गी कंपैरेटिवली कोरोला से ज्यादा स्पेशियस है। कोरोला की ट्रंक कैपेसिटी होती है 475 लीटर, इसकी ट्रंक कैपेसिटी है 500 लीटर, क्योंकि इसकी डिग्गी नीचे भी ज्यादा डीप है और आगे भी ज्यादा डीप है। और इसके अलावा यार इसकी ट्रंक के अंदर अब ये ऊपर इंसुलेशन भी आती है। ये चीज कुछ टाइम पहले तक कोरोला भी ऑफर नहीं करती थी, बट कंपटीशन बढ़ने की वजह से अब ये गाड़ियां भी ये इंसुलेशन वगैरह ऑफर कर रही हैं। तो ये गाड़ी आज के टाइम पे भी फुल साइज पेयर ऑफर करती है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। और इसके अलावा बैक पे इसमें ये एक ब्रेक लैंप का स्लॉट आता है। और यार इसका ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है जो कि 2024 में आया था। 1.3 मैनुअल होते हुए भी इसके हेडलाइट में बाइस ऑपरेशन लैंप दिया गया है, जो कि ऑल्टिक्स 1.6 में भी आता और वो इससे एक महंगी गाड़ी है। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी फिट चीज है। और इसकी डीएल वेव इसके हेडलाइट के अंदर ही कर दी गई है, जो कि पहले यहाँ पे आती थी। ओवरऑल इसका लुक मेरे ख्याल से काफी ज्यादा रिफाइन कर दिया गया है। इस तरह से इसमें कि ब्लैक वाला पोर्शन ऐड कर दिया गया है, जो कि मोस्टली टोयोटा की गाड़ियों में आ रहा है। और इसके इवन फॉग लैंप भी ये एलईडी में आते हैं। यहाँ पे एक और फन फैक्ट ये है कि ये गाड़ी यारिस होते हुए हेडलाइट बाइजोन ऑपरेशन लैंप के साथ ऑफर कर रही है, लेकिन सिविक में ओरियल के अंदर हेडलाइट्स हैलोजन वाली आती हैं। वो गाड़ी 80 लाख प्लस है, बट स्टिल इतनी महंगी होते हुए भी उसमें लाइट्स येलो आती हैं, तो ये यहाँ पे नंबर ले जाती है। कट लाइन इसके फ्रंट पे काफी शार्प कर दी गई हैं। बेशक टोयोटा का लोगो हो, बम्पर की लाइंस हो, बॉन्ड की लाइंस हो, जो मर्जी चीजें हो, अब इसका लुक पहले से काफी ज्यादा एग्रेसिव लगता है। बाकी इसके बैक पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। पार्किंग सेंसर्स अभी तक सिविक आर्स में भी नहीं आ रहे, और इसके अलावा फीचर्स के नाम पे यहाँ पे कुछ खास नहीं है। और जहां तक बात है इस गाड़ी की साइज की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक एंट्री लेवल सेडान है। इसका डायरेक्ट कंपटीशन सिटी बनती है और एस1 बनती है। फीचर इसमें भी ठीक है, लेकिन एस1 एक चीज एक्स्ट्रा ऑफर करती है, वो है सनरूफ। इस कैटेगरी में और कोई गाड़ी सनरूफ ऑफर नहीं करती एस1 के अलावा। इसकी रूफ है तो ये हार्ड टॉप की, बट इसमें कर्व्स दिए गए हैं जो कि इसकी लुक्स को थोड़ा सा अनकन्वेंशनल बनाते हैं। बाकी इसमें स्मार्ट एंट्री आती है। इस स्पेसिफिक गाड़ी में की है क्योंकि छोटी ट्रिम है, और इसमें लेफ्ट और राइट पे दोनों पे की होल्स दिए गए हैं। की इसमें ये मोबिलाइजर वाली है और ट्रंक रिलीज भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक आता है। और बाकी ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी पाकिस्तान के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, फेसलिफ्ट में इसका डिजाइन भी चेंज किया गया है। ये भी अब 2 टोन में है, ग्लॉस ब्लैक और एल्यूमिनियम के फिनिश में। टायर साइज है इसका 185, 60 और 15 रिम 15 इंच का है। लेकिन यहाँ पे एक चीज डिफरेंट है, वो ये है कि फ्रंट पे इसमें डिस्क ब्रेक आती है, बैक पे एक ड्रम ब्रेक्स ऑफर करती है। ये हो सिटी हो या इवन एस1 हो, तीनों में ही ड्रम ब्रेक्स आती हैं। कोरोला की कैटेगरी से थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, वो गाड़ी ऑबिल डिस्क ब्रेक ऑफर करती है। फिर इसके अलावा इसमें ये शार्प एंटीना भी दे दिया गया है। और जहां तक बात है इंटीरियर की, तो ये गाड़ी एटिव है तो इसमें कुछ चीजें लग्जरियस दी गई हैं, लेकिन इसमें सीट्स जो है ये फैब्रिक की फिनिश में आती हैं। टॉप ऑफ लाइन वाली गाड़ी में सीट्स आती हैं लेदर की, बट ये सीट्स मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिहाज से ज्यादा सूटेबल हैं। सेमी फैब्रिक इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। और इसके अलावा इंटीरियर इस गाड़ी का बेज और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है, जो कि थोड़ी ब्राइट वाइब देता है। मेरी ओपिनियन में ये वाला रूम सारा फिट लगता है। वैसे गाड़ी में मोस्टली इंटीरियर ब्लैक आ रहे होते हैं, लेकिन उसकी वाइब थोड़ी घुटन वाली आती है। बाकी इंटीरियर के लिहाज से गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। इसमें जो पैनल है एंड्रॉइड पैनल, ये भी आफ्टर मार्केट लगा हुआ है और ये फीचर्स के लिहाज से बेहतर है। बट ये ऐसा नहीं है कि एंड्रॉइड पैनल ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ हो, ये प्रॉपर जर्मन हाउसिंग के साथ है, जो कि यार इसके लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये भी एक अच्छा खासा महंगा पैनल होता है, जो कि इसमें एड ऑन किया हुआ है। बाकी फिर इसमें ये एयरवेंट्स वगैरह नॉर्मल आते हैं। एटिव में क्लाइमेट कंट्रोल नॉर्मल आता है, मैनुअल आता है। इसकी बड़े वर्जन में क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक भी ऑफर होता है, बट वो गाड़ियां इससे काफी महंगी हैं। फिर ये गाड़ी चूंकि मैनुअल है तो इस पे कुछ चीजें इंटरेस्टिंग हैं। वो ये है कि इसको ऑन करने के लिए आप ऐसे सीधा सेल्फ नहीं मार सकते, सेल्फ लग नहीं रहा। जैसे मैं क्लच दबाऊंगा तो ये गाड़ी सेल्फ लेगी लाइक दिस, और फिर जैसे ही मैं इसका रिवर्स लगाता हूँ तो ये गाड़ी बीप भी करती है, क्योंकि इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं। और ये मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज है। ये चीज सिविक में भी नहीं आती और मेरे ख्याल से टोटली वर्थ इट है। रिवर्स कैमरा इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हुआ हुआ है। ये गाड़ी स्टिक शिफ्ट वाली है, तो इसमें गियर्स आते हैं 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स। फिर यहाँ पे ये स्टोरेज कंपार्टमेंट वगैरह दिए गए हैं। एम्बी लाइटिंग भी गाड़ी यहाँ पे छोटी सी ऑफर करती है, जो कि रात में ग्लो करती है और इसकी इंटीरियर की वाइब को थोड़ा बेहतर बनाती है। सेंटर में ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। हैंड ब्रेक इसमें ट्रेडिशनल दी जाती है और यहाँ पे पावर आउटलेट दिया गया है। तो जहाँ तक बात सेंटर कंसोल की, तो ये इसका स्पेस के लिहाज से ठीक है, लेकिन इसके बारे में एक चीज थोड़ी सी वियर्ड है। वो क्या है मैं कवर करूंगा आगे जाके। और स्टीयरिंग व्हील इसमें इस एरा की थोड़ा जैसा ही है। जीआई में स्टीयरिंग ऐसा आता था, जो ग्रैंडी है और इसका टॉप ऑफ लाइन वर्जन है उनमें ये लेदर स्टिच्ड होता है। फिर ये है भी मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग। और इसके अलावा जहाँ तक बात है मीडिया की, तो ये भी इसका फेस में थोड़ा इंप्रूव कर दिया गया है। इसके फॉन्ट्स बेहतर कर दिए गए हैं
और कलर टोन भी इसकी ब्लैक, व्हाइट और रेड कर दी गई है, जो कि यूजुअली जीआर कार्स में आती है। ये जीआर स्पोर्ट नहीं है, बट मीटर इसका काफी हद तक थीम के लिहाज से वैसा ही है। इसमें एक स्क्रीन दी गई है जहाँ पे गाड़ी को ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर वगैरह शो करवाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ बहुत जबरदस्त है, वो ये है कि इसकी हेडलाइट्स अब ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। फिर इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। और जहाँ तक बात डैशबोर्ड की फिनिश की, मोस्टली प्लास्टिक का ही है, जो कि इस कैटेगरी की गाड़ियों में मोस्टली प्लास्टिक का ही होता है, तो इट्स ओके। फिर विंडोज गाड़ी में चारों ही पावर्ड आती हैं, लेकिन ड्राइवर की विंडोज में सिंगल टैप वाली है। इस ऑटो डाउन भी होती है और ऑटो अप भी होती है सिंगल टैप से। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। होंडाई और किया की गाड़ियों में एक चीज वियर्ड आती है, उनमें विंडोज सिर्फ ऑटो डाउन होती है छोटे वर्जन के अंदर, ऑटो अप नहीं होती, और आई एम नॉट श्योर उसकी क्या रीजन है। बाकी इसमें जो साइड मिरर्स हैं, इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड अनफोल्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे सिटी नंबर ले जाती है। बाकी इसके डोर पैनल्स हैं अच्छे खासे मैसिव, और इसमें आर्मरेस्ट पे फैब्रिक आता है। और ये कार की स्टार्ट वाली है, इसमें टॉप ऑफ लाइन वर्जन के अंदर पुश स्टार्ट बटन आता है। और जहां तक बात है इसमें पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे डिसेंट है। लेगरूम का मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, सेम गोस फॉर हेडरूम। लेकिन चौड़ाई के लिहाज से गाड़ी थोड़ी कम है, तो यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3rd पर्सन आ चाहे तो आ जाएगा, उसके लिए हेडरेस्ट भी यहाँ पे दिया गया है। और जहां तक बात है फीचर्स की, तो रेयर पैसेंजर्स के लिए सेंटर में ये पावर आउटलेट्स भी दिए गए हैं, सीट बेल्ट्स भी आती हैं इसमें, और आईएसओएस के पोर्ट्स भी आते हैं, बट सेंटर कंसोल ये गाड़ी ऑफर नहीं करती। फिर एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी अजीब सी है, वो ये है कि इसका सेंटर कंसोल थोड़ा ज्यादा पीछे निकाला हुआ है टोयोटा ने, और ये सेंटर वाले पर्सन को थोड़ा बैठ के तंग कर सकता है। तो जहां तक बात है इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 2 मेन ऑफर होते हैं, एक ये 13 सीसी वाला इंजन, और फिर एक इसमें 15 सीसी इंजन आता है। ये इंजन 1329 सीसी है, और ये गाड़ी 98 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 123 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि ठीक फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। इस एरा के सिटी वगैरह में भी इतनी ही पावर थी। ये गाड़ी एवरेज के लिहाज से बहुत अच्छी है। विद इन सिटी ये गाड़ी आपको मैनुअल पे तकरीबन 18-19 की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। और अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाएं और लंबे रूट पे क्रूज करें, तो ये गाड़ी 20+ भी जा सकती है। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में सिंपल मैनुअल है, जबकि इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी ऑफर होती है, और इसके बड़े इंजन के साथ भी ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑफर होती हैं। फिर इसके अलावा इसमें एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। यस, 1.3 होते हुए गाड़ी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफर कर रही है, जबकि यूजुअली ये फीचर्स टॉप ऑफ लाइन गाड़ियों के लिए रिजर्व किया गया होता है। इवन ऑल्टिस 1.6 में नहीं आता, बट ये गाड़ी 1.3 में ऑफर कर रही है। बाकी इसका इंजन ब्रेक काफी टाइटली पैक्ड है, और इसमें फिर यहाँ पे ऊपर इंसुलेशन नहीं दी गई, जो कि अगर होती तो मेरे ख्याल से बेहतर था। इसमें फिर एबीएस आती है, जो कि इसकी ब्रेकिंग को बेहतर बनाती है। पार्ट्स इसके आपको पूरे पाकिस्तान में मिल जाएंगे। मटेरियल्स के लिहाज से भी ये गाड़ी काफी सस्ती पड़ती है। 2026 में इस ब्रांड न्यू गाड़ी की प्राइस है 50,30,000 रुपए, और उसके ऊपर फिर चार्जेस वगैरह जो होते हैं वो अप्लाई होते हैं। ये गाड़ी ब्रांड न्यू है और सेगमेंट स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ब्रांड न्यू गाड़ी की प्राइस कुछ नहीं बात चेंज होती रहती है, तो एक्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।